इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो डेट्स को सेपरेट करना, दो डेट्स की सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट को किस तरह से गेन किया जा सकता है। इस पोर्शन को हम लोग आज इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी फ़ाइल को डाउनलोड करने जा रहा हूँ। ब्राउज़र पे जस्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा डाउनलोड jcalendar.jar, डाउनलोड jcalendar.jar, और जो सेकंड लिंक यहाँ पे गिवन है java2s.com, इस सेकंड लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद सबसे बॉटम पे मैं स्विच कर रहा हूँ, और बॉटम पे स्विच करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है जे कैलेंडर का ज़िप फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ज़िप फाइल को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। फाइल डाउनलोड करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे स्विच कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को प्लेस कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे फाइल प्लेस करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ इसे, और इस जार फाइल को मैं डेस्कटॉप पे प्लेस कर रहा हूँ। ओके, फाइल मैंने डेस्कटॉप पे प्लेस कर दी है जार फाइल। अब मैं एक प्रोजेक्ट नेटबिन पे क्रिएट कर रहा हूँ। सेम फोल्डर जावा का जो मैंने फोल्डर डिसाइड किया हुआ है, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम लोग प्लेस कर रहे हैं अभी तक। ओके, अब मैं इसमें एक GUI फॉर्म और फ्रेम एक क्रिएट कर रहा हूँ। इसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डेट सब्ट्रैक्ट का। फॉर्म ओपन होने के बाद आप पहले से भी किसी और फॉर्म्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हो जे कैलेंडर और जे डेट चूज़र को, या डायरेक्टली इसी फॉर्म में भी आके आप ऐड करवा सकते हो अपने इस पैलेट के पोर्शन पे। जो पैलेट का पोर्शन है, इस पर आपने किसी भी पोर्शन पे किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक करोगे, किसी भी जगह पे आपकी मर्ज़ी आप राइट क्लिक कर सकते हो। और राइट क्लिक करने के बाद सबसे बॉटम पे एक ऑप्शन है पैलेट मैनेजर का, आपने इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट बटन जो है ऐड फ्रॉम जार, आपने इस पर क्लिक करना है, और डेस्कटॉप पे जो फाइल प्लेस की थी इस फाइल को आपने ऐड करना है। तो डेस्कटॉप पे मैंने फाइल प्लेस की थी जे कैलेंडर 1.4 वर्जन, इसे मैंने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद ये पोर्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पोर्शन पे आपने सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है जे कैलेंडर का, ये ऑप्शन आपने चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पोर्शन पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपने इस जे कैलेंडर को किस मेन्यू में ऐड करवाना है। इट मीन्स यहाँ पे बस काफ़ी सारे मेन्यूज़ हैं, स्विंग कंटेनर, स्विंग कंट्रोल, स्विंग मेन्यू, स्विंग विंडोज़, तो यही सारे मेन्यूज़ यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। ऑलरेडी कुछ बेसिक जो विजेट्स हैं या बहुत सारे जो विजेट्स हैं वो मेरे पास यहाँ स्विंग कंट्रोल्स में ऐड हैं, तो मैं यहाँ पे स्विंग कंट्रोल को ही चूज़ कर रहा हूँ और फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि टॉप पे जे कैलेंडर जो है वो ऐड हो चुका है। सिमिलरली दोबारा मैं यहाँ पे ऐड फ्रॉम जार पे क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, और दोबारा से मैं सेम जार फाइल को ऐड कर रहा हूँ। जार फाइल ऐड करने के बाद अब लास्ट टाइम मैंने चूज़ किया था जे कैलेंडर, अब मैं चूज़ कर रहा हूँ जे डेट चूज़र। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और अगेन मैं यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ स्विंग कंट्रोल्स का कि ये भी सेम पोजीशन पे जाके ऐड हो जाए। सो दोनों जो विजेट्स हैं यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, या दोनों कंट्रोल्स मेरे पास यहाँ पे अब प्लेस हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इस जे डेट चूज़र को यहाँ से पिक कर रहा हूँ, और पिक करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। इसका मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, और राइट क्लिक बल्कि इस पर क्लिक करने के बाद मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और ये सेकंड जे डेट चूज़र भी मैंने प्लेस कर दिया सेम फॉर्मेट के साथ या सेम फॉन्ट साइज़ के साथ। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ,
और इस टेक्स्ट फील्ड का भी मैं फॉन्ट साइज सेम प्लेस कर रहा हूँ। ओके, अब मैं एक बटन को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, और बटन को प्लेस करने के बाद बटन पे मैं यहाँ पे फॉन्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कैलकुलेट डिफरेंस। बटन पे मैंने एक फॉन्ट प्रोवाइड कर दिया कैलकुलेट डिफरेंस के नाम से, और इस बटन को भी मैं एक वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ btn कैलकुलेट के नाम से। अगेन अब यहाँ पे मैं फर्स्ट जो डेट है इसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ डेट 1, और बल्कि इसे मैं नाम देता हूँ स्टार्ट डेट, और सेकंड वन को मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड डेट। टेक्स्ट फील्ड में जहाँ पे रिज़ल्ट मुझे डिस्प्ले करना है इसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ txt रिज़ल्ट। तो ऑलमोस्ट वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन साथ साथ अब मैं जो नेक्स्ट काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बल्कि पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि डेट किस फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अभी मैंने बैकएंड कोई लॉजिकल वर्क यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है, जस्ट मैंने प्रोग्राम को रन किया है डेट पिकर प्लेस करने के बाद। जैसे ही आप यहाँ पे डेट पिकर पे क्लिक करोगे तो ये मेन्यू आपके पास यहाँ पे ऑन हो जाएगा, और इस मेन्यू में जैसे सपोज़ मैं कोई भी डेट अगर सेलेक्ट करूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 सितंबर को सेलेक्ट किया, तो डेट यहाँ पे शो चुकी है सितंबर 1 2015, लेकिन डेट मेरे पास इस फॉर्मेट में शो हो रही है सितंबर 1 2015। जैसे सपोज अगर मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना हो, यानी मैं पहले चाह रहा हूँ कि पहले डे आ जाए, यानी फर्स्ट लिखा हुआ आ जाए, फिर सितंबर लिखा हुआ है, फिर 2015 लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना हो तो फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट चेंज करने के लिए अगेन मैं डिज़ाइन पे जा रहा हूँ, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद मैं यहाँ पे डेट चूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे आया हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग का ऑप्शन, या प्रॉपर्टी आप कह सकते हो उसे। डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे डे रिक्वायर्ड है, डे के बाद मुझे मंथ रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिया, कॉमा लिख के मैंने 3 मरतबा एम लिख दिया, कैपिटल एम, कॉमा वाई मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे ये मंथ को डिस्प्ले कर देगा, या मंथ मेरे पास शो हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कॉमा यूज़ कर सकते हो, और आपको स्लैश की फॉर्मेट में टाइम और डेट चाहिए तो आप यहाँ पे स्लैश भी यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे अगर स्लैश यूज़ करूँ और मैं ओके पे क्लिक करूँ, क्लोज, तो फर्स्ट वन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और एक डेट मैंने सेलेक्ट की 1 सितंबर 2015, और इसमें मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं की थी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में ही डेट को शो कर रहा होगा सितंबर 1 2015। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट को चेंज कर दिया था, तो फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट चेंज नहीं किया था, तो इसमें फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट को अब एक न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूँ न्यूमेरिक फॉर्म में, प्रॉपर्टीज़, डे मंथ ईयर। ओके, अब मैं यहाँ से 3 टाइम्स जो एम लिखा हुआ है इसमें जस्ट मैं 2 टाइम्स एम प्लेस कर रहा हूँ। 3 टाइम्स एम लिखने का मतलब ये है कि जो भी मंथ आप सेलेक्ट करोगे, सपोज अगर आपने सितंबर सेलेक्ट किया है तो सितंबर की जगह सितंबर लिखा हुआ होगा। अगर 3 मरतबा एम लिखा हुआ है, अगर 2 मरतबा आप एम लिखोगे तो सितंबर की जगह 9 लिखा हुआ होगा, यानी मंथ नंबर लिखा हुआ होगा। अगर मंथ नंबर चाहिए आपको तो 2 टाइम्स एम लिखना है। अगर मंथ नेम चाहिए तो 3 टाइम्स आपको कैपिटल एम लिखना है। स्मॉल एम यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। स्मॉल एम का मतलब है कि मिनट्स, यानी हम टाइम की बात कर रहे हैं। कैपिटल एम यूज़ करना है, और 3 टाइम्स अगर आप यूज़ करते हो तो इट मीन्स कि आप मंथ नेम की बात कर रहे हो, और अगर 2 टाइम्स एम यूज़ कर रहे हो आप तो इट मीन्स कि आप मंथ नंबर की बात कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में मुझे अगर आउटपुट चाहिए तो मैंने इसमें सिंपल इस तरह प्लेस कर दिया, इसे ओके किया, और सेकेंड वन को भी मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही।
ये चीज़ याद रखनी है आपको कि दोनों डेट्स का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए, तभी ये जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट होगा। आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में नेम फॉर्मेट भी रख सकते हो, जैसे कि लास्ट टाइम अभी नेम फॉर्मेट था, तो दोनों जगह पे फिर नेम फॉर्मेट होना चाहिए मंथ का, और या फिर दोनों जगह पे फिर न्यूमेरिक फॉर्मेट होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है कि फिर इजीली जो है वो डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट हो सकता होगा। तो आप दोनों जगह अगर सेम रख लो फॉर्मेट, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, अब इस बटन के बैकएंड में मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ, और बटन के बैकएंड पे आने के बाद BTN कैलकुलेट, जो बटन का नाम मैंने डिफ़ाइन किया था, बटन के बैकएंड पे आने के बाद मैं यहाँ पे डेट वेरिएबल एक डिफ़ाइन कर रहा हूँ, डेट स्टार्ट के नाम से इज़ इक्वल टू वेरिएबल का नाम जो मैंने डिफ़ाइन किया था डेट पिकर पे, वो डिफ़ाइन किया था स्टार्ट डेट डॉट गेट डेट। ओके, क्योंकि इस मेथड की रिटर्न टाइप अगर आप चेक करो कंट्रोल स्पेस, तो मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, डेट। मेथड किस फॉर्म में आउटपुट ला के दे रहा है, डेट फॉर्मेट में आउटपुट ला के दे रहा है आपको। कि डेट को आपको इंपोर्ट करना है, याद रहे कि यहाँ पे दो डेट्स शो होती हैं SQL और फर्स्ट वन यूटिल पैकेज में, तो आपने यूटिल पैकेज की डेट को इंपोर्ट करना है, डेट क्लास को इट मीन्स आपने इंपोर्ट करना है। सेकंड, एक और वेरिएबल मैं डेट टाइप का बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, डेट एंड इज इक्वल टू स्टार्ट डेट, सॉरी एंड डेट डॉट गेट डेट के नाम से। ये मैंने दोनों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया है डेट टाइप के वेरिएबल्स में। अब इसके बाद मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि इनका डिफरेंस क्या है, तो एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, लॉन्ग वेरिएबल, इसका नाम मैंने रख दिया डिफरेंस इज इक्वल टू लॉन्ग डिफरेंस इज इक्वल टू, और इससे मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ स्टार्ट डॉट गेट टाइम। ये गेट टाइम फंक्शन की भी आप अगर रिटर्न टाइप चेक करो तो गेट टाइम की रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग इसकी रिटर्न टाइप है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं से, ओके सब्ट्रैक्ट फर्स्ट मुझे करना होगा एंड में से स्टार्ट को, एंड डॉट गेट टाइम, सिमिलरली स्टार्ट डॉट गेट टाइम। ओके, तो ये दोनों वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ पे प्लेस किए थे एंड और स्टार्ट, तो एंड डॉट गेट टाइम माइनस स्टार्ट डॉट गेट टाइम, दोनों किस फॉर्म में मुझे आउटपुट ला के दे रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में आउटपुट ला के रिटर्न कर रहे हैं। एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लॉन्ग डेज़ के नाम से, लॉन्ग डे के नाम से या डेज़ के नाम से, इज़ इक्वल टू लॉन्ग डेज़ इज़ इक्वल टू डिफरेंस, जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया अभी, डिफरेंस डिवाइडेड बाय, डिफरेंस को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 1000 से। 1000 मिली सेकेंड मिलकर एक सेकंड बनाते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स मिलकर एक सेकंड बनाते हैं, 60 सेकेंड्स मिलकर एक मिनट बनाते हैं, 60 मिनट्स मिलकर एक आवर बनाते हैं, और 24 आवर्स मिलकर एक डे बनाते हैं। 1000 मिली सेकेंड्स मिलकर एक सेकंड बनाते हैं, 60 सेकेंड्स मिलकर एक मिनट बनाते हैं, 60 मिनट्स मिलकर एक आवर बनाते हैं, और 24 आवर्स मिलकर एक डे कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट जो मैंने यूज़ की थी रिज़ल्ट के नाम से, सॉरी TXT रिज़ल्ट के नाम से मैंने टेक्स्ट को यूज़ किया था, TXT रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, मैं इसमें टेक्स्ट सेट करने जा रहा हूँ, और टेक्स्ट में यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ एक कोटेशन के साथ मैं यहाँ पे वेरिएबल प्लेस कर रहा हूँ, डेज़ वेरिएबल को डेज़ कॉन्कैटिनेट, और इस वेरिएबल को यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ। ओके, अब इस फाइल को मैं यहाँ पे रन करने जा रहा हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पे एक डे सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे सपोज 1 सितंबर 2015 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, जैसे सपोज करंट डेट आज की 7 सितंबर, ये मैंने डेट कैलकुलेट की। अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मेरे पास आ जाना चाहिए। जब मैंने कैलकुलेट किया तो 6 डेज़ का डिफरेंस आ रहा है, 7 - 1 6, इट मीन्स 6 डेज़ का डिफरेंस मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह आप कोई भी डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि इन दोनों डेट्स में डिफरेंस क्या है। तो आप कोई सी भी प्रोजेक्ट में इसे यूटिलाइज़ कर सकते हो डेज़ के डिफरेंस को, जहाँ भी आपको डिफरेंस रिक्वायर्ड हो। और अगर कहीं पे करंट डेट रिक्वायर्ड है तो आप करंट डेट को भी पिक करके डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।